हेलो फ्रेंड्स, हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे और ये हमारी 8th क्लास है। हमारा पहला क्वेश्चन है, 90 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम का होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सबसे पहले हमें स्पीड दी हुई है 90 किमी पर आवर, लेकिन ट्रेन की जो लंबाई है वो मीटर में है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 18 से 5 पे और 25 किमी मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब हमें टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 75 मीटर और स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 30 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप एक व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। पोल को पार करे, किसी व्यक्ति को पार करे, तो इनकी जो मोटाई या जो भी अपन लंबाई जो कहेंगे वो हमें 0 माननी होती है हमेशा। तो वो जब भी पोल और व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, तो स्पीड है 30 किमी पर आवर। इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, इनटू करेंगे 5/18 से, 6 से गया 5 पे, 6 से 3 पे, ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 100, 25/3, 25 से गया 4 पे, और ये 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 12 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे लगे किसी पेड़ को यह रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 125 बटे में 30। अब क्या देखो, ये तो है मीटर पर सेकंड, हमें चाहिए किमी पर आवर में। किमी पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। जैसे यहाँ 5/18 से कर रहे थे तब मीटर पर सेकंड में जा रहा था, अब इसको इधर लाके इंटू करेंगे तो 18/5, इससे गुना करेंगे। 5 से गया 25 पे, 6 से गया 5 पे, 6 से गया 3 पे, 5 से फिर 5 पे, स्पीड आ गई 15 किमी पर आवर, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है। एक व्यक्ति जो ट्रेन की ओर 5 किमी प्रति घंटा की गति से आ रहा है, उसे पार करने में 6 सेकंड लेती है, तो ट्रेन की गति क्या होगी। अब हमने पहले सीखा था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो ऐड होती है, एक ही दिशा में जाते हैं तो माइनस होती है। इसमें क्या है, व्यक्ति ट्रेन की ओर आ रहा है, ये एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो स्पीड ऐड होगी। तो हमने ट्रेन की स्पीड मानी x और व्यक्ति की 5 किमी पर आवर, इक्वल में 100 मीटर लंबी ट्रेन है, टाइम ले रही है 6 सेकंड। अब ये जो है ये मीटर पर सेकंड में आ गई। अब इसको किमी पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 6 से गया 3 पे, 5 से गया 20 पे, ये आ गई x + 5 = 60।
x इक्वल टू आ गया 55 किमी पर आवर। ये हमारा आंसर रहेगा। बस आपको रिलेटिव स्पीड का जो पहले हमने कॉन्सेप्ट किया था वो पता होना चाहिए कि ये ऐड होंगे, और इसको चेंज करना हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 किमी पर आवर की गति से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? तो स्पीड दी हमें 72 किमी पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, 18 से गया 4 पे, ये आ गई 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा? 20 गुना में टाइम है 12, 12 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, या तो इसको इंटू कर लो 240, या फिर ऐसे भी रख सकते हैं हम सीधा ही, ये 240। ठीक है, आगे हुआ 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो टाइम निकालने, 240 तो है ट्रेन की स्पीड। जब भी ये खंबे व्यक्ति को पार करेगी तो ये खुद की स्पीड को पार कर रही है, लेकिन जब प्लेटफॉर्म हुआ तो जब यहां पहुंचेगी और ये ट्रेन यहां, इंजन पहले यहां होगा तब स्टार्ट होगा, और इंजन यहां पहुंच जाएगा तब ये कंप्लीट होगी। तो इसमें एक तो ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस को पार कर रही है, और एक ये खुद की लंबाई को भी पार कर रही है, तो दोनों ली जाएगी। 240 होगी ट्रेन की और 360 लंबाई होगी प्लेटफॉर्म की या पुल, जो भी दिया होगा। और डिवाइड किससे करेंगे? स्पीड ट्रेन की है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये आ गया 600/20, 0 से 0, और ये आ गया 30 सेकंड में ये इसको पार कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा से चल रही है तथा एक व्यक्ति 5 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। विपरीत मतलब इसके सामने आ रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई क्या होगी? रिलेटिव स्पीड हमें पता है 45 रेलगाड़ी की और 5 इस व्यक्ति की, ये हो गया 50 किमी पर आवर। लेकिन आगे जो भी दिया 18 सेकंड दिया जैसे, और ये मीटर पर आवर, ये किमी पर आवर में, इसको हम 5/18 से गुना करेंगे और चेंज कर लेंगे इसको मीटर पर सेकंड में। ये हो गया 250/18 मीटर पर सेकंड। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है जो कि ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, तो ये 250/18 इंटू 18, 18 से 18 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 250 मीटर, जो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, विपरीत दिशा में जा रहे व्यक्ति को जिसकी चाल 8 किमी प्रति घंटा है को 20 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करो। तो माना x ट्रेन की चाल है और ये 8 किमी प्रति घंटा से जा रहा है व्यक्ति। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 300, ये मीटर लंबी रेलगाड़ी दी हुई है हमें, और इसकी 20 सेकंड में ये पार कर रही है। ये आ गया मीटर पर सेकंड, लेकिन इस साइड है किमी पर आवर में, तो इसको भी किमी पर आवर में चेंज कर देंगे। 0 से 0 गया 5, और ये 2 10 हो गए, इससे एक 0 और चला गया, ये बचा 3, 18 इंटू 3 हो गया 54। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 54 में से 8 जाएंगे 46 किमी पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किमी पर, ठीक है, स्पीड है डिस्टेंस अपॉन टाइम 500/10,
ठीक है, ये आ गई 50। इसको अपन 18/5 से इंटू कर देंगे। 5 से गई 10 पे, ये आ गई 180 किमी पर आवर, जो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलगाड़ी ए और बी की लंबाई क्रमशः 329 और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशा में क्रमशः 85 और 65 किमी प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पे चल रही है। ऐसे पटरियां हैं, एक इस पे आ रही है और एक इस पे। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर लेंगे? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये दोनों ऐड होंगी क्योंकि ये एक दूसरे के सामने आ रही है, चाहे पीछे से क्रॉस करे चाहे एक दूसरे के सामने से एक दूसरे को, डिस्टेंस हमेशा ऐड ही होगा। तो ये हो गया 329 प्लस 296, और स्पीड ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रही है, विपरीत दिशा में है तो ऐड होंगी। तो ये कितना हो गया 85 और 65 150। लेकिन ऊपर जो है वो मीटर में है, ये किमी पर आवर में है, तो इसको यहीं पे 5/18 से करेंगे इंटू, तो ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ऊपर ऐड करेंगे, ये हो गया 6 और 9 5, 625, ये हो गया 150 इंटू 5, ये 18 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको हम 25 से काटेंगे। 25 से गया 25 पे, 25 से गया 6 पे, 5 से गया 5 पे, 6 से गया 3 पे, ये आ गया 15 सेकंड आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 45 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है तथा एक आदमी 5 किमी प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में पैदल चल रहा है। मतलब ट्रेन यहां आ रही है और व्यक्ति ऐसे आ रहा है। यदि रेलगाड़ी आदमी को 18 सेकंड में पार करती है तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। 10th क्वेश्चन है हमारा ये। तो वही रिलेटिव स्पीड 45 प्लस 5 50, रिलेटिव स्पीड जो है 45 प्लस 5 50 किमी पर आवर। लेकिन ये सेकंड में टाइम है तो इसको हम 5/18 से गुना करेंगे, ये हो गया 250/18। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड 250/18 इंटू 18 सेकेंड है। ये क्वेश्चन हमने अभी किया ही था, वही आ गया सेम 250 मीटर। ये हमने किया था क्वेश्चन नंबर 6, वही था सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ के किनारे रेल की ही दिशा में 3 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 33 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल। अब क्या है, रेल की दिशा में चल रहा है, रेलगाड़ी ऐसे, व्यक्ति भी ऐसे ही है, तो ये माइनस होगा। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? मान लिया एक्स ट्रेन की चाल है और 3 किमी प्रति घंटा से चल रहा है, तो -3। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 300, ये 33 सेकंड में पार कर रही है। अब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 18/5 से 5 से गया ये 60 पे, 60 पे चला गया। 3 से गया 11 पे, 3 से गया 6 पे, ये आ गया 360/11। एक्स कितना हुआ? 360/11 माइनस ये +3 हो जाएगा, माइनस का 3 इधर से इस साइड आएगा, तो एक्स क्या बचेगा? 360 प्लस 33/11, ये हो गया 33 और जोड़ेंगे 393/11। अब हमारे पास फ्रैक्शन में
11 से जाएगा 3 पे और 6 बचेंगे, ये आएगा 63। 63 में 6 पे तो जा नहीं सकता, ये 5 पे जाएगा और फिर बचेगा 8। ये 35 सही 8/11 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 किमी प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन था, उसी टाइप से है। तो स्पीड है इसकी 90 किमी पर आवर। अब इसको 5/18 से गुना करेंगे, 18 से गया 5 पे, ये आ गई 25 मीटर पर सेकंड। तो रेलगाड़ी किसी सिग्नल को 10 सेकंड में पार करती है, तो डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू ये 25, अपन को क्या निकालना है, लंबाई ज्ञात करनी है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम के अंदर टाइम दिया अपन को 10, तो ये आ जाएगी 250 मीटर। अपन को पहले वहां था, पहले क्वेश्चन में था कि टाइम निकालना था और इसमें डिस्टेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो चीजें ज्ञात करनी है, यदि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हो और विपरीत चल रहे हो। एक 220 मीटर लंबी ट्रेन है जो 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो इसमें दोनों कंडीशन दी है कि एक बार तो एक दूसरे के सामने चले और एक बार एक दूसरे के अपोजिट चले। एक बार तो चलेंगे एक दूसरे के साथ, एक बार चलेंगे एक दूसरे के सामने। तो पहला, यदि दोनों एक ही दिशा में चले, फर्स्ट वाला। पहले हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं। स्पीड को, रिलेटिव स्पीड जो आएगी पहले के लिए, रिलेटिव स्पीड जो आएगी 60, एक ही दिशा में जाएंगे तो माइनस होगा, यह आ जाएगा 54। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है हमें, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 220, स्पीड है 54, ये मीटर में है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो 5/18 से करेंगे, 5 यही, 18 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको काट लेंगे, 6 से गया 3 पे, 6 से गया 9 पे, 5 से गया 4 पे, फिर से गया 5 से 4 पे, 3 से गया 3 पे, ये आ गया 44/3 सेकंड। वैसे तो एक में ही ये, तो आंसर पहले में ही मिल जाएगा, लेकिन दोनों हम सॉल्व करेंगे। इसमें टाइम लगेगा जब एक दूसरे के सामने आएंगे, तो यहां रिलेटिव स्पीड होगी 60 + 6 66, 220/66। टाइम होगा 220/66 इंटू, इसको भी चेंज करेंगे 5, और जो 18 नीचे होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो 11 से कटेगा 6 पे, 11 से कटेगा 20 पे, 6 से कटेगा 3 पे, 5 से 4 पे, ये आ जाएगा 12 सेकंड। ये हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट। 220 मीटर लंबी ट्रेन 60 सेकंड में, ये जो अपन ने अभी किया है, यही सेम क्वेश्चन अलग से दे दिया कि टाइम निकालना है हमें। 220 है डिस्टेंस, 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है, उस आदमी को कितने सेकंड में पार करेगी। यदि आदमी 6 किमी प्रति घंटा से विपरीत दिशा में भाग रहा है, ट्रेन इधर आ रही है तो व्यक्ति इधर है, तो ये 66 हो जाएगी। 5,
18, ये 11 से 6 पे, 11 से 20 पे, 6 से 3 पे, 5 से 4 पे, 12 सेकंड। एक रेलगाड़ी उसी दिशा में क्रमशः 3 किमी प्रति घंटा, 5 किमी प्रति घंटा की चाल से चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की रफ्तार ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, देखो रिलेटिव स्पीड, मान लीजिए स्पीड है x, उसी दिशा में चल रहे हैं, पहले व्यक्ति के साथ x-3 और दूसरे के साथ x-5। अब हमें और कुछ नहीं दिया हुआ, बस टाइम दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा, रेलगाड़ी की ही लंबाई होगी, वो रेलगाड़ी उन व्यक्तियों को पार करेगी, तो डिस्टेंस सेम रहेगा, बस उनकी स्पीड में अंतर है व्यक्तियों की, इसलिए अलग अलग टाइम है, तो डिस्टेंस हमें इक्वल करना है इसमें। तो पहले में x-3 इंटू 10 इक्वल में x-5 इंटू में 11। अब यहाँ पे सेकंड को आवर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी करेंगे, जैसे इंटू करेंगे यहाँ पे इस साइड जितना भी, वही इस साइड होगा वो कट जाएगा, तो आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व करेंगे, तो ये हो गया 10x-30, ये होगा 11x-55, तो ये 10 इधर चला जाएगा, ये कितना हुआ, x बचा, और ये इधर आएगा, ये ऐड होगा, ये आ गया 25, ये होगा 25 किमी पर आवर। अब देखो ये 10 इस साइड जाएगा तो x ही बचेगा, ये 55 इस साइड आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, 30 माइनस का, 55 में से 30 गए, 25 किमी पर आवर। बस इसमें यही था कि डिस्टेंस इक्वल करने थे हमें। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 500 मीटर लंबी ट्रेन एक 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को एक समान चाल से 1 मिनट में पार करती है। 18 किमी प्रति आवर की चाल से ट्रेन की दिशा में विपरीत यात्रा करते हुए एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे ट्रेन की। अब ये है 500 मीटर और 400, टोटल हो गया 900 मीटर। ट्रेन की लंबाई 500 है और प्लेटफॉर्म की 400, टोटल 900। अब ये 1 मिनट में पार कर रही है, तो ये मीटर हो गया, तो मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 सेकंड होती है। ये कितना आएगा, 0 से 0 और 6 से गया 15 पे, ये आ गया 15 किमी पर आवर। ये आ गई ट्रेन की स्पीड। तो बाइक की जो स्पीड है ये मीटर पर सेकंड में आई है, क्योंकि ये 900 ये मीटर में था और ये मिनट भी, ये आ गए मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड। तो जो बाइक की स्पीड है वो हमें दी 18 किमी पर आवर। अब इसको हम चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, जो 5/18 से होगी, 18 से 18 गया 5 मीटर पर सेकंड। अब आगे दिया है ट्रेन से की दिशा के विपरीत है, तो ये दोनों विपरीत होती है तो एक दूसरे के सामने आ रही है, तो रिलेटिव स्पीड होगी 15 + 5 20 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या करेगा, जब ये पार करेगी ना बाइक, तो बाइक को भी अपन इसकी भी डिस्टेंस को 0 ही मानेंगे, तो ये जो टाइम लेगी वो ट्रेन की ही लंबाई को पार करेगी, जो 500 है, 500/20, 0 से 0, ये आ गया 25 सेकंड। ये हमारा आंसर रहेगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन।